जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण लेटर हैं, कुछ वेलफेयर से जुड़े लेटर हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि अच्छी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा इस फॉर्म को लेकर। इस फॉर्म का सब्जेक्ट है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन, यानी आप 15 साल से कम पीरियड में भी आप अपना कम्यूटेशन पीरियड रिस्टोर करवा सकते हैं, यानी 15 साल से कम पीरियड में, जैसे 10 साल, 11 साल। दोस्तों, एक फॉर्म मेरे पास शेयर हुआ है और ये है फॉर्म। आप इसे भरकर पीसीडी स्पर्श को दे सकते हैं। दोस्तों, ये 100% कंफर्म नहीं है कि आपका कम्यूटेशन पीरियड 15 साल से कम पीरियड में रिस्टोर हो सकता है। ये 100% कंफर्मेशन नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। फिर भी आप ये फॉर्म भरकर पीसीडी स्पर्श को दीजिए। देखते हैं पीसीडी स्पर्श या फिर रिकॉर्ड ऑफिस इस पर क्या जवाब देता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यह फॉर्म समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ अपनी डिटेल्स भरेंगे, जैसे सर्विस नंबर, रैंक हो गया, नेम हो गया, रिकॉर्ड ऑफिस, विलेज, अपना एड्रेस, पिन नंबर, स्टेट, सब कुछ भरेंगे। फिर दोस्तों, आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेगी इसमें, वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे इसका सब्जेक्ट है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन, यानी कम पीरियड में ही आपका कम्यूटेशन रिस्टोर करवाना। जैसा आपको पता है, भारत सरकार जो काट रही है वो आपका फिलहाल 15 साल तक काटती है। लेकिन दोस्तों, इस लेटर के मुताबिक, इस फॉर्म के मुताबिक आप अपना कम्यूटेशन पीरियड कम भी करवा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% आपका कम हो जाएगा वो पीरियड, लेकिन भर दीजिए फॉर्म। भरने में क्या जा रहा है, भेज दीजिए, देखते हैं रिकॉर्ड पीसीडी स्पर्श क्या बोलता है। भरने में कुछ नहीं है। अगर मैं भी होता तो ये फॉर्म भर के दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब आपको भरना क्या है। आई वॉज इनरोल्ड इन द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अगर आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो या फिर नेवी में हो, आपको यहां पे अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है, डेट ऑफ एनरोलमेंट। फिर दोस्तों, यहां पे आपको लिखना है रिटायर्ड की डेट, कब आप रिटायर्ड हुए, सुपरनेटेड हुए। फिर दोस्तों, यहां पे पीपीओ नंबर आपका, यानी पहले वाले कॉलम में आपका आ जाएगा डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट और पीपीओ नंबर। फिर दोस्तों, सेकंड वाले पॉइंट में एट द टाइम ऑफ माय रिटायरमेंट आई ऑप्टेड फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड आई वॉज पेड रुपीज, कितना आपको पहले लमसम मिला कम्यूटेशन का अमाउंट, वो यहां पे आपको लिखना है। एंड विच रिकवरी ऑफ रुपीज, कितना अमाउंट आपका रिकवर हो रहा है, यानी कितना काटा जा रहा है आपकी पेंशन में से, उसका अमाउंट यहां पे आएगा। बस दोस्तों, आपको इतनी ही डिटेल भरनी है। फिर दोस्तों, यहां पे आप सिग्नेचर सब कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, यहां पे डेट डाल देंगे जब भी आप ये फॉर्म भेजेंगे। दोस्तों, इस लेटर के मुताबिक लिखा गया है कि पहले जो कम्यूटेशन का पीरियड रिस्टोर होता था वो 15 साल पे ही होता था, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट रेट था वो था 8%। लेकिन धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में ये इंटरेस्ट रेट कम होने लगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता गया, यानी आपका ज्यादा पैसा वो भारत सरकार के पास जाता रहा। जैसा आपको पता है, कुछ कोर्ट के जजमेंट भी आए थे जिसमें पेंशनर का कम्यूटेशन पीरियड 10 से 11 साल में रिस्टोर कर दिया गया था। उसी का यहां पे रेफरेंस दे रखा है इस वाले पैरा में। रिसेंटली CWP नंबर इतना, टाइटल राम स्वरूप जिंदल, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स हैज बीन फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विथ प्रेयर टू रिस्टोर द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 10 years and 8 months, यानी 10 साल 8 महीने बाद कम्यूटेशन पीरियड रिस्टोर किया जा सकता है। तो उसका भी यहां पे रेफरेंस दे रखा है। उसी के बेस पर आपको ये फॉर्म भरना है और पीसीडी स्पर्श को भेजना है। देखते हैं पीसीडी स्पर्श क्या जवाब देता है। दोस्तों, इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको नुकसान हो रहा है कम्यूटेशन पे, अगर आप 15 साल तक अपना कम्यूटेशन कटवाते हैं पेंशन में से। सब कुछ दोस्तों यहां पे रेफरेंस दे रखा है कि 10 साल बाद आपका कम्यूटेशन रिस्टोर किया जाना चाहिए।
It is commutated requested to review my case and stop further recovery of portion of pension and refund excess amount already recovered to avoid unnecessary litigation। यानी अगर आपको 10 से 11 साल ऊपर हो गए हैं, यानी 15 साल होने में कुछ टाइम बचे हैं, तभी भी आपका कम्यूटेशन काटा जा रहा है आपकी पेंशन में से, तो अगर 10 साल से ऊपर आपका कम्यूटेशन काट लिया गया है तो उसका पैसा यहां पे रिकवर करा जाए, यानी कुछ अमाउंट यहां पे रिकवर करा जाए ताकि पेंशनर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको नुकसान ना हो, क्योंकि जो भी आपका पैसा है वो हैवी अमाउंट के साथ कहां जा रहा है, भारत सरकार के पास। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्म है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये फॉर्म भरने के बाद आपका कम्यूटेशन पीरियड कम हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, 11 साल हो जाएगा। दोस्तों जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, पीसीडीए से स्पर्श से जानने के लिए आप ये फॉर्म भरिए, आप दीजिए ये फॉर्म भरकर, और ये देखते हैं कि पीसीडीए स्पर्श क्या जवाब देता है इस पे, या फिर रिकॉर्ड क्या जवाब देता है इस पे, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ कोर्ट के जजमेंट का भी यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। तो आप ये फॉर्म भरिए, मेरे से आप ये फॉर्म ले सकते हैं। और दोस्तों जो भी मैं वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म बताता हूं, कुछ भी जानकारी देता हूं, तो वो सारे फॉर्म मैं कई बार अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता हूं, वहां पे डाल देता हूं। तो आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम है मेरा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो फेसबुक का जो पेज का लिंक है और टेलीग्राम का जो लिंक है, वो दोनों लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जितने भी फॉर्म होते हैं इंपॉर्टेंट जो मैं वीडियो में बताता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। तो आप ये फॉर्म मेरे से ले सकते हैं और इसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, उसके बेस पर आपका ज्यादा पैसा भारत सरकार के पास जा रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आए भारत सरकार की तरफ से, और जो आपका कम्यूटेशन पीरियड है उसको 15 साल से घटाकर कम कर दिया जाए, 10 साल, 8 महीने, 11 साल या फिर 12 साल। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अब मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये भी आप समझिए। 2016 से पहले के पेंशनर की बढ़ेगी पेंशन जिनका नोशनल फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का एक लेटर था, डीओपीपीडब्ल्यू का एक लेटर, जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। ये दोस्तों ये लेटर है 6 जुलाई 2017 का, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर फैमिली पेंशनर इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पे जो 2016 से पहले आए हैं पेंशनर या फैमिली पेंशनर, उनकी पेंशन रिवीजन करना। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें से कुछ सिविलियन एम्प्लॉइज थे, इसमें से कुछ डिफेंस पेंशनर थे, कुछ स्टेट पेंशनर थे, यानी अगर आप ओवरऑल पेंशनर देखें तो उसमें से कुछ ऐसे पेंशनर छूट गए जिनकी पेंशन ही रिवाइज नहीं करी 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पे। डिफेंस पेंशनर का क्या किया, सिर्फ नोशनल फिक्सेशन करके दे दिया, उनके पीपीओ जारी कर दिए, लेकिन पेंशन किसी की नहीं बढ़ी, सीधा 1 रैंक 1 पेंशन की वो पेंशन ले रहे हैं। सिविल में क्या हुआ, बहुत से पेंशनर का रिवीजन कर दिया 7 सीपीसी के अनुसार, 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स में उन्हें डाल दिया, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर बच गए जो अभी भी घूम रहे हैं, उनका रिवीजन नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर कुछ ऐसे केस हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। जो सिविल के केस हैं मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, जो स्टेट के केस हैं मैं उसकी भी बात कर रहा हूं, ताकि इनकी पेंशन रिवाइज करी जा सके 7 सीपीसी के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बहुत सारी टेबल हैं अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से, अलग अलग लेवल के हिसाब से। तो दोस्तों इसी लेटर के मुताबिक पेंशन रिवीजन होना था 7 सीपीसी के आधार पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी है, पेंशनर का वीडियो वायरल, पेंशनर हुए परेशान, ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला, 3rd और 4th किस्त अभी तक नहीं मिली, स्पर्श पर भी माइग्रेशन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है, पंजाब के हैं, ये बहुत ही परेशान थे, इतने परेशान थे कि इन्होंने एक वीडियो बना डाला और उसमें यह कह दिया कि अगर मुझे ओआरओपी 2 की बाकी किस्तें नहीं मिली तो फिर मैं कोर्ट केस करूंगा अपना एरियर लेने के लिए। कितनी बड़ी बात है, इनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ, बैंक के द्वारा ही इनको पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली, लेकिन बाकी तीसरी चौथी इंस्टॉलमेंट इनको नहीं मिल पाई। दोस्तों मैं आपको इनका वीडियो भी सुनाऊंगा और इन्हीं का ड्राफ्ट किया हुआ लेटर भी समझाऊंगा। अब मैं इनकी हेल्प करूंगा क्योंकि दोस्तों इन पेंशनर ने मेरे फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था अपनी प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज ही मैंने सुबह इनकी वो प्रॉब्लम देखी तो मैंने पाया वाकई में इनको नहीं मिला। तो अब देखने वाली ये बात है
कि इनकी कार्रवाई किस तरीके से करी जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं। इनका जो वीडियो ये वायरल हुआ है, ये है दोस्तों इनका वीडियो। आप सबसे पहले इनका वीडियो देखें। लाल जी, आज के मैटर में हम एक सर्विसमैनों के एक आदमी को लेकर आए हैं जिनका अभी तक वन रैंक वन पेंशन का 2% अभी तक लागू नहीं हुआ और ना ही इनको स्पर्श में माइग्रेट किया जा रहा है। और ऊपर से बोल रहे हैं, बैंक वाले बोलते हैं जो सीडीए इलाहाबाद से आता है हम उनको ये दे देते हैं, और सीडीए इलाहाबाद वाले बोलते हैं हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया। इसके रिगार्डिंग जी अपनी जो भी बातचीत वो भी गुफ्तगू होगी, जी अपनी हट बीती आपको कुछ सुनाएंगे। हाँ, नमस्कार जी। मैं सत्र प्रकाश सिंह सनखू गुरनाथ सिंह दीपू डामिया तहसील जगराऊं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना वनवासी। भारत सरकार वालों आर्मी को दिए हुए OROP 2 का कोई लाभ नहीं मिला। इंडियन सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली के हुक्मानुसार एक्स सर्विसमैन को 20 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक 4 किस्त के रूप में मुकम्मल तौर से मिल चुका है। मेरी उम्र भी 70 साल के करीब हो चुकी है। तो मैं आप जी अगे बेनती करना कि 10 दिन में मेरा पैसा का हिसाब किताब करते तो ठीक है, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट केस कराऊंगा। सत श्री अकाल, नमस्कार जी, जय हिंद। तो दोस्तों आपने इनका ये वीडियो सुना। ये बहुत ही परेशान थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी परेशानी अपने वीडियो के माध्यम से जाहिर करी। तो दोस्तों अब मैं इनकी हेल्प करूंगा। इनकी एज लगभग 70 साल के करीब है। इनको पहले ही मिल जाना चाहिए था पूरा बकाया, लेकिन बैंक की CPPC की कुछ गलती के कारण इनको पूरा बकाया नहीं मिल पाया। इसके लिए उन्होंने एक लेटर भी ड्राफ्ट किया है। डायरेक्ट इन्होंने स्पर्श को लिखा है, PCDA को लिखा है और अपने रिकॉर्ड को भी लिखा है। मैंने पढ़ लिया दोस्तों ये लेटर, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं इनकी पूरी तरीके से हेल्प कर पाऊँ और जो इनके बाकी का बकाया है वो मैं इनको दिलवा पाऊँ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर है दोस्तों तीसरी जानकारी। अगर किसी पेंशनर को ऑनरी कमीशन मिला है तो क्या उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? दोस्तों सबसे बड़ा ये सवाल है। काफी पेंशनर पूछते हैं कि हमें ऑनरी कमीशन मिला हुआ है तो क्या हमें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? जैसे कोई पेंशनर रिटायर हो गए 30 जून 2005 में। दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट का मामला भारत सरकार के पास अभी पड़ा हुआ है। जो अभी कोर्ट केस करे हुए पेंशनर्स हैं, जो जीते हुए पेंशनर हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा दिया जा रहा है, चाहे वो सिविल के पेंशनर हो चाहे वो डिफेंस के पेंशनर हो। भले ही इन्हें ऑनरी कमीशन मिला हुआ है, लेकिन दोस्तों ये रिटायर हुए 30 जून 2005 में। सबसे पहले इनकी डेट देखी जाएगी कब इनको इंक्रीमेंट मिलता था उस साल। फिर दोस्तों उस पर डिसाइड होगा क्या इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया चाहिए। वैसे दोस्तों जो इनका मामला है अभी इस पे रिकॉर्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भारत सरकार का कोई डिसीजन नहीं है। हाँ, अगर इन पेंशनर के पास कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट देने की बात कही हो तब इनको मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों ये जून में रिटायर हुए, अगर इनका साल का इंक्रीमेंट जुलाई में लगता था और इनको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिला तब इनको फायदा पहुंच पाएगा नोशनल इंक्रीमेंट का, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। और अभी भी अगर ये केस टेकअप करते हैं अपने रिकॉर्ड से तो रिकॉर्ड इनको अभी साफ मना करेगा, क्योंकि अभी भारत सरकार उन्हीं को दे रही है जिन्होंने कोर्ट केस किया है। अभी हर एक को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि DOPT की तरफ से अभी कोई इस पे ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। तो फिलहाल इनको अभी वेट करना पड़ेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कुछ पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई है लेकिन MSCP नहीं मिली है। इसके लिए वाइफ या उनके बच्चों को कार्रवाई करनी है MSCP लेने के लिए। फॉर्म मेरे से लीजिए, भरकर रिकॉर्ड को भेजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूं। दोस्तों ये फॉर्म है MSCP लेने के लिए। ये पूर्व सैनिक भी भर सकते हैं जिनको MSCP नहीं मिली, या फिर जो वाइफ है, स्पाउस है, पूर्व सैनिक की डेथ हो गई है तो वो भी ये भर सकते हैं। इसमें आर्मी नंबर आएगा, यहाँ पे रैंक, नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, लेटेस्ट PPO नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और यहाँ पे आएगा आपका रिकॉर्ड का नाम, क्योंकि जो भी MSCP की कार्यवाही है वो आपके रिकॉर्ड से होगी। पूर्व सैनिक भी इस फॉर्म को लेकर भरकर दे सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। आई वॉज एनरोल्ड इन आर्मी ऑन। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आ जाएगा एनरोलमेंट डेट, पेंशनर की डेट ऑफ रिटायरमेंट, एज पर द पॉलिसी इन वोग्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्रांट ऑफ MSCP रिवाइज टाइम टू टाइम। यानी MSCP मिलनी चाहिए थी, पहले इनको नहीं मिली
तो ये फॉर्म भर कर देना है, जिसके बेस पर आपको बेनिफिट मिल पाएगा। रिकॉर्ड के थ्रू ही कार्यवाही होगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये फॉर्म भर सकते हैं, भेज सकते हैं अपने रिकॉर्ड के नाम। तो ये फॉर्म भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फेसबुक के पेज में, वहां से भी आप इसे ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर यूनिट नहीं कर रहा, तो क्या करे? एमएससीपी का फॉर्म भरकर रिकॉर्ड को भिजवाएं। या दोस्तों, अगर एमएससीपी लागू है आप पर और उसका पार्ट 2 ऑर्डर यूनिट नहीं कर रही, तो आपको करना क्या है? आपको अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करना है। रिकॉर्ड से आपको अपना कांटेक्ट करना है, क्योंकि अब रिकॉर्ड ही आपका पार्ट 2 ऑर्डर जारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब उसमें यूनिट का कोई रोल नहीं है। जो भी काम कर रहा है वो अब रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपको रिकॉर्ड को अप्रोच करनी है, रिकॉर्ड के पास ही जाना है, या फिर आप फॉर्म भरकर अपने रिकॉर्ड को दे सकते हैं। एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, साथ में डिस्चार्ज बुक की कॉपी, अपने पीपीओ की कॉपी लगाएंगे और वो आप भेज देंगे अपने रिकॉर्ड को। फिर उसके बेस पर आपको पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट करके देगा रिकॉर्ड ऑफिस। रिकॉर्ड ऑफिस ही आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा। उसके बाद वो पीओआर को पीसीडी से अपने आप कार्यवाही करेगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पार्ट 2 ऑर्डर करवाना है अपने रिकॉर्ड से। अगर वो नहीं कर रहा, फोर्सफुली करवाना है, जोर दे के करवाना है कि रिकॉर्ड ही आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब उसमें यूनिट का कोई रोल नहीं है। तो आप यूनिट से कांटेक्ट ना करके अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करिए एमएससीपी के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।